हमारी लाइफ क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ का हर एक चीज़ कंपैरिजन के बेसिस पे होता है। हम हर चीज़ कंपेयर करते हैं, हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारे लुक्स, दूसरों के साथ कंपेयर करके ही हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा घर अच्छा है, बड़ा है या छोटा है, हम अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, हमारे कपड़े अच्छे हैं या बुरे हैं। वी कंपेयर एवरीथिंग विद आवर फेलो मैन, हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे कोलीग्स, सभी लोगों से हम एक टाइप की कंपैरिजन करते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है। मैं अपनी काबिलियत कैसे डिफ़ाइन करूं? बेस्ड ऑन अदर पीपल्स वर्क, बेस्ड ऑन अदर्स कैपेबिलिटी। हर इंसान यही कंपैरिजन करता है कि वो खुद आज जो भी है वो अच्छा है या बुरा है कंपेयर टू अदर्स। कंपनी में भी हर एक एम्प्लॉई अपने आप को दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर करके ये तय करता है कि क्या वो ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है। यहाँ तक कि आजकल तो लोग अपने बच्चों को भी कंपेयर करके डिफ़ाइन करते हैं कि उसके बच्चे अच्छे हैं या बुरे हैं, या फिर कैसे दिखते हैं, या फिर उनमें कितनी काबिलियत है, बेस्ड ऑन हाउ अदर्स चिल्ड्रन हैव द कैपेबिलिटीज़। दूसरों के बच्चे या फिर पड़ोस के बच्चे कितने काबिल हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसे देख रहे हैं। नाउ दिस इज द रीज़न फॉर मेनी ऑफ द मिजरीज पीपल आर फेसिंग इन द वर्ल्ड टुडे। कंपैरिजन इज द रीज़न बिहाइंड मैनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मैनी मेंटल डिसऑर्डर्स। लोगों को फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, नर्वस होते हैं, क्योंकि वो हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि मैं कैसे बोल पाऊँगा, मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊँगा कंपेयर टू दैट पर्सन। मैं आज इस जगह, इस स्टेज पर कैसे, मैं स्पीच मेरी कैसी होगी कंपेयर टू दैट अदर स्पीकर हु जस्ट जिसने अभी स्पीच देके जो स्टेज से नीचे उतरा। कंपैरिजन आदमी क्यों करता है? एक्चुअली कंपैरिजन इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सालों से इंसान कंपेयर करते करते ही ग्रो करते आया है। कंपैरिजन इज गुड अनलेस एंड अनटिल यू ग्रो, क्योंकि कंपैरिजन करके ही आपको पता लगेगा कि आपकी बेसलाइन क्या है, आप अभी कहाँ है और आपको कहाँ जाना है। ये कंपैरिजन से ही तय होता है। लेकिन जब तक कि कंपैरिजन आपके साइकोलॉजिकल पीस को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक कंपैरिजन अच्छा है। कंपैरिजन अच्छा है इफ़ यू आर मोटिवेटेड टू बी बेटर देन समवन एल्स, और यू आर मोटिवेटेड टू वर्क मोर देन वॉट एवर यू हैव वर्कड येस्टरडे। सबसे ज़्यादा कंपैरिजन तब काम आता है इंसान को जब वो खुद से खुद की कंपैरिजन करता है कि आज एक इंसान ने आज कैसा काम किया है कंपेयर टू येस्टरडे, कल उसने कैसा काम किया था कंपेयर टू टुडे। अगर ये कंपैरिजन वो हर रोज करता रहे तो उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपैरिजन। लेकिन जब आदमी दूसरों से कंपैरिजन करके डाउन फील करता है या फिर इंफीरियर फील करता है और इंफीरियरिटी में से फिर जेलसी की तरफ चला जाता है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अ पर्सन फोकसेस ऑल हिज एनर्जी, ऑल हिज अटेंशन towards the other people around him, and whenever other people are not better than him, he feels superior. This is the wrong results of comparison. These are the negative consequences of comparison. अगर आप ये सोचें कि आपके जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं, then this is the best attitude you can carry. आप यूनिक है, आपकी खुद की यूनिक क्वालिटीज़ को आप पहचानेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया एक बहुत ही बेहतरीन जगह है रहने के लिए। दिस विल मेक यू थिंक दैट वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव इन इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग, इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट द यूनिकनेस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बीइंग अलॉन्ग विथ योरसेल्फ। आप सभी के अंदर एक यूनिक क्वालिटी को देखें विदाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट पर्सन, तो फिर आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कंपैरिजन की वजह से ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन कंपैरिजन करके वो लोग डिप्रेशन में आ गए, और काफ़ी लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन में ही वो लोग इतना इंफीरियर फील करने लगते हैं और खुद के ऊपर से उनका विश्वास ही उतर जाता है कि जब इतना सक्सेसफुल आदमी है और मैं उसके जैसा सक्सेसफुल नहीं बन सकता तो फिर मुझे जीना ही नहीं है। ऐसी सोच भी रखने लगते हैं लोग ड्यूरिंग कंपैरिजन।
one biggest mistake when a person is doing comparison is that whenever a person compares himself with other successful person, then आपको ये चेक करना चाहिए पहले तो कि जो जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं खुद को, उस इंसान ने कितनी स्ट्रगल के बाद उस मुकाम को हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं और एज अ डॉक्टर आपने 1 साल से प्रैक्टिस शुरू की है। अगर आप अपने आप को एक सक्सेसफुल डॉक्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि वो सक्सेसफुल डॉक्टर कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा था और तब जाके आज सक्सेसफुल हुआ है। अगर 10 साल की प्रैक्टिस के बाद वो डॉक्टर आज सक्सेसफुल हुआ है, उसका मतलब ये है कि आपको और 10 साल या मिनिमम 5 साल लग सकते हैं टू रीच एट दैट स्टेज। और वो सक्सेसफुल डॉक्टर जब 1 साल की प्रैक्टिस पर था तब वो कौन से स्टेज पर था, ये भी आपको चेक करना चाहिए, फिर कंपैरिजन करनी चाहिए। कंपेयरिंग रॉन्ग स्टेज ऑफ लाइफ, रॉन्ग लेवल ऑफ प्रोग्रेस will also make you depressed। अगर कंपैरिजन करनी है तो प्रॉपर कंपैरिजन कीजिए फ्रेंड्स। कंपैरिजन हमेशा एक जैसे लोगों की होती है, अलग अलग स्टेज पे लोगों की नहीं होती। कंपैरिजन इज डन एट बिटवीन 2 थिंग्स एट द सेम लेवल, नॉट एट डिफरेंट लेवल। बिकॉज जब आप डिफरेंट लेवल पे कंपैरिजन करेंगे तो आपको वो टास्क इम्पॉसिबल सा नजर आएगा, and then you will feel less confident about yourself. That's all for today, friends. Thank you. That's all for today, friends. Thank you and have a good day.